वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए नया सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग क्लैट पीजी 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी 2023 विद इन 75 days. It means we'll be covering the entire strategy whereby we could crack CLAT PG 2023 विद इन 75 days प्रिपरेशन ओनली। तो अगर आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So the very first thing which we need to understand that is एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी। क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही रिसेंटली क्लैट पीजी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या पैटर्न है, टाइम आवर्स क्या है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग कैसे होती है। सो वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो 120 हैं। ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की वो 2 घंटे है, इसका मतलब हो गया 120 मिनट। और क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आपको जो है एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 120 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। मार्किंग की अगर बात करें तो मार्किंग जो है, अगर एक करेक्ट आंसर है आपका तो 1 मार्क आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है वो 1/4 है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 20 पैराग्राफ्स होंगे और हर पैराग्राफ से आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 120 होंगे। तो ये आपका क्लैट पीजी का रिसेंट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट अबाउट सिलेबस। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लैट पीजी का सिलेबस क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आधा मेजर पार्ट जो है कवर होता है सिलेबस का, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट कोई है क्लैट पीजी के लिए तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर फोकस करना है। और उसके अलावा जो है अदर एरियाज ऑफ लॉ जो हैं उनमें ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, फैमिली लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, कंपनी लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैं। तो ये सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा अदर एरियाज हैं। तो 2 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है क्लैट कंसोर्टियम ने खुद से। आधा पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है और बाकी के पार्ट्स में अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए हैं। नाउ मूविंग ऑन, प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के हम क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस भी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर आइडिया फॉर आवर अपकमिंग स्ट्रेटजी। अगर 2022 की बात करें तो सारे क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चन पेपर जो था वो केस लॉस पर बेस्ड था। जजमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोई भी फंडामेंटल्स से कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2021 की अगर बात करें तो इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और केस लॉज दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। मतलब उन्होंने एक मॉडरेट स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया था 2021 में। 2022 की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स से भी क्वेश्चंस थे और यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं
उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका मतलब ये है कि हम माइनर सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें माइनर सब्जेक्ट्स पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करना है। लाइक फैमिली कोर्ट्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन सब्जेक्ट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2023 का अगर बात करें तो इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी इस बार जो है एग्ज़ाम पहले हो रहा है, डेट प्रीपोन हो गई है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 18 दिसंबर 2022 है। तो हमारे पास वी हैव ओनली 75 डेज विद इन विच वी हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। तो ये तो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालिसिस की बात। अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करनी है। 2023 पीजी क्लैट जो है उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सेकंड सेगमेंट है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड थर्ड सेगमेंट है लेस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें आपको बिल्कुल थॉरोली स्टडी करना है, फंडामेंटल्स भी पढ़ने हैं, केस लॉज भी पढ़ने हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान देना है। और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और हैं विच आर ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, फैमिली लॉज एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। सेकंड सेगमेंट की अगर बात करें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में तो उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है। और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, लेबर लॉज, कोर्ट फीस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आईपीआर, तो इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स में मैंने इसको क्लासीफाई किया है। अकॉर्डिंगली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। उससे कम आपको करना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। और सबसे कम आपको कंसंट्रेट करना है कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, इस तरह के जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पर। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के क्लैट पीजी में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है क्लैट पीजी का एसेंस, वो 3 तरह के क्वेश्चंस 3 तरह के क्वेश्चंस को पूछता है। तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। सबसे फंडामेंटल जो हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स पर आपको फोकस करना है, फंडामेंटल्स पर आपको फोकस करना है सब्जेक्ट के, टॉपिक के, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड केस लॉज जो हैं, जजमेंट्स जो हैं, उन पर आपको कंसंट्रेट करना है। और थर्ड स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो है एमसीक्यूज। मतलब एक 3 टियर स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, 3 स्टेप स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ध्यान से पढ़ना है, थोरोली स्टडी करना है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जजमेंट्स, केस लॉज पढ़ने हैं आपको। और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर आप ये 3 टियर स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो probably possibly you could easily crack CLAT PG 2023. Or at the last I'd like to give you some special tips. So whatever I have come across so far regarding the CLAT PG 2023 and the previous year's questions analysis, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि CLAT PG 2023 में या CLAT PG में जो भी क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं तो वो अब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच को उसने अब बंद कर दिया है। अब उसने जो अप्रोच फॉलो की है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहली चीज़ है कि आपको रिसेंट लीगल अपडेशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं उन पर आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल्स और एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड टिप जो है आपके लिए स्पेशल वो ये है कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बजाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ये जो क्लैट पीजी का पैटर्न जो चेंज हुआ है ये दिस इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल्स।
तो आपको फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बजाय हाउ टू अप्लाई दोज बेसिक्स, हाउ टू अप्लाई दोज फंडामेंटल्स इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट वी कुड गेट रेमेडी, वी कुड सीक रेमेडी फॉर द सेक ऑफ क्लाइंट और लिटिगेंट्स और डिस्प्यूटेंट। तो इन दो चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग क्लैट पीजी 2023। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जजमेंट्स जो होते हैं, केस लॉज जो होते हैं, उन केस लॉज में आपको क्या पढ़ना है विच इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द सेक ऑफ क्लैट पीजी, और किस तरह के कौन से जजमेंट्स, कौन से केस लॉज जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो आपको लगता है हाउ डू यू फिगर आउट कि व्हाट केस लॉज आर सिग्निफिकेंट, व्हाट केस लॉज आर लैंडमार्क फॉर द सेक ऑफ एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर 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 प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड लक, हैव अ नाइस डे।